बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंडिया ने मज़ीद गेट्स खोले हैं पानी के, मुख्तलिफ जो बंद हैं उनके, वहाँ से जो गेटवेज़ हैं पानी के वो खोले गए। पाकिस्तान की जानिब मज़ीद पानी दाखिल हो रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाबी और बारिशों का पानी आ रहा है। और जंग के इलाके में वहाँ पे भी कुछ बंद टूटे हैं और सैलाब अवामी जो एरियाज़ हैं जहाँ फसलें हैं वहाँ दाखिल हुआ है। स्पेशली जो शाहजीना का इलाका है वहाँ पे, फिर 18 हज़ारी के इलाके में सैलाब का पानी पहुँचा। वज़ीराबाद का इलाका आपके सामने है। चनाब के इर्द गिर्द, रावी के इर्द गिर्द और सतलुज के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। चनियोट में सैलाबी रेला दाखिल हुआ पानी का और वहाँ पे एक बंद टूटा। उसके बाद ऐलान करवाए गए मसाजिद में और मुख्तलिफ लोगों ने ऐलान किए और फिर नकल मकानी वहाँ पे शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर वहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं और ज़्यादातर फसलें जिन इलाकों में तबाह हुई हैं ये चावल की फसलें हैं। चावल पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को भेजता है। पाकिस्तानी चावल पूरी दुनिया में बड़े शौक़ से लोग खाते हैं और पाकिस्तान की ये एक ऐसी क्रॉप है जो बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो इस मरतबा पाकिस्तान के चावलों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है और ज़्यादा सैलाब उन इलाकों में आया जहाँ पे चावलों की पैदावार होती है। यानी रावी किनारे ज़्यादा होते हैं, सतलुज वाली साइड पे होते हैं, चनाब किनारे होते हैं। और ये जो ज़मीन है हाफजाबाद से लेके ऊपर सादकाबाद तक की और ये नारोवाल की और इसके आसपास शेखुपुरा साइड, ये चावलों के लिए बड़ी मकबूल ज़मीन है। और यहाँ पे जो चावलों की फसलें हैं वो बुरी तरह तबाह हुई हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चनियोट में लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि शुगर मिल को बचाने के लिए हमारे इलाकों को और हमारी फसलों को डबो दिया गया है। तो इस तरह की जो शिकवे हैं वो हर सैलाब में आते हैं। अमीरों की ज़मीनें हमेशा आखिर में डूबती हैं, गरीबों के घर और उनकी ज़मीनें हमेशा पहले डूबती हैं। जैसा कि लाहौर में एक सोसाइटी को बचाने की बहुत कोशिश की गई। चूंग लाहौर का इलाका जो है वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। जिस सोसाइटी को बचाने की कोशिश की जा रही थी वो अलीम खान की सोसाइटी है। मुख्तलिफ बंद बनाए और तोड़े जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल हो गया। एक जिद पकड़ी हुई थी अलीम खान ने कि इसमें पानी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले मना किया था कि इस सोसाइटी को किसी सूरत भी नहीं बनना चाहिए। इमरान खान साहब इस सोसाइटी के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे और यही वजह थी कि ये सारे मिलके उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हो गए थे। यानी उस्मान बुज़दार की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैं खुद भी रिपोर्ट करता रहा हूँ और मैं उसे काबिल वज़ीर आला नहीं समझता। लेकिन ये जो मामला है इसमें अलीम खान को एक प्रॉब्लम ये भी था उस्मान बुज़दार से कि ये शख्स क्यों मेरी सोसाइटी के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। तो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये इशू तो था कि जो अलीम खान को परमिशन नहीं मिलती थी। इस सोसाइटी के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा था, ये अलीम खान साहब की सोसाइटी है और अभी अलीम खान साहब के हवाले से और भी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पार्क व्यू सोसाइटी, इसमें पानी दाखिल हो गया और इसके तमाम जो अहम तरीन ब्लॉक हैं जो बड़े महंगे बेचे गए हैं, लोगों ने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का प्लॉट लिया, वहाँ पे घर बनाए, वो सारे डूब गए हैं। लोग अपने घर, अपने गाड़ियाँ, अपना कीमती सामान छोड़ के वहाँ से निकले हैं फौरी तौर पे जान बचा के। और लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में जो कमरों की कीमत है वो ज़मीन से आसमान पे पहुँच गई है, क्योंकि लोग अपनी जानें बचा के होटलों में पहुँचे और वहाँ पे जो होटल हैं वो फुल हो गए हैं। वहाँ भी लोगों को अब जगह नहीं मिल रही, लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हो गया। लेकिन अलीम खान साहब ने बहुत पैसा इसमें बनाया है। अब जनाब इमरान खान साहब तामीरात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, ज़रा ये आप सुने। आप अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं, तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आकर सारे गलत काम जायज़ करवा दें। ये अलीम खान के बारे में इमरान खान साहब ने फरमाया था। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की अलीम खान के बारे में ही, और वो ये बताते रहे हैं कि इनका जो एक ग्रीन एरिया उसको ये ब्राउन एरिया बनाना चाह रहे थे और इसमें अरबों रुपए का इन्होंने पैसा बनाना था। अहमद हसन बोबक साहब ने एक सबूत सामने पेश किया है और ये पार्क व्यू सिटी के हवाले से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है कि बड़ा सबूत सामने आ गया। मरीम नवाज ने 25 फरवरी 2024 को वजारत आला का हलफ उठाया और सिर्फ 9 दिन बाद ही 4 मार्च 2024 को अलीम खान की पार्क व्यू सिटी को रूडा से मंजूरी दिलवा दी और आज पार्क व्यू डूब चुकी है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस मंजूरी के बाद
रोड अप्रूवल के नाम पर अलीम खान ने पार्क व्यू सिटी लाहौर में रिहायशियों से 70,000 रुपये फी मरला के हिसाब से बटोरे और इस तरह उन्होंने जो पैसा कमाया वो 10 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई। और यानी वो कह रहे हैं कि रूडा अप्रूवल की जद में आने वाले प्लॉट की तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार है और इनमें 70% 5 मरला जबकि बाकी 10 मरला और कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो ये जनाब अलीम खान साहब की सोसाइटी ये डूब गई है। और आज ये अलीम खान साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा के साथ एक कश्ती में सैर कर रहे थे। ये निकले और कश्ती के अंदर इन्होंने विज़िट भी किया। एक दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी अलीम खान के बारे में मरीम नवाज साहिबा के अल्फाज थे कि पीटीआई ने कब्ज़ा ग्रुप अलीम खान को टिकट दे दिया है। तो एक दौर में ये कब्ज़ा ग्रुप था, इमरान खान की एटीएम था, लेकिन अब यही बंदा जो है वो लाहौर का बेटा करार दिया जा रहा है। अपना टीवी चैनल होना तो बंदा कुछ भी कह सकता है अपने आप को। तो लाहौर के बेटे की जान भी खतरे में है। यानी समा टीवी ने इस तरीके से ये खबर चलाई है, मैं वो पढ़ के हैरान हो गया जिस किस्म का इन्होंने ये सामने टिकर बनाया हुआ था और उसका थंबनेल बनाया हुआ था कि लाहौर के बेटे अब्दुल अलीम खान 3 दिन से रावी पर मौजूद। तो रावी पे उनकी सोसाइटी है भैया, अरबों रुपया वहां से कमाया हुआ है, वहीं पे मौजूद होना है। जान खतरे में डालते हुए मरीम नवाज के साथ सूरत हाल का जायजा और जनाब लेने के लिए पानी में उतर पड़े। ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, लाहौर का बेटा भी करार दे दिया। भाई लाहौर वालों से पूछ लो बेटा है या नहीं है। लाहौर में जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा है, इमरान खान साहब के एक अदना कारकुन ने दिन में तारे दिखा दिए थे और लेंथों के साथ उसने इलेक्शन हराया था, लंबी लीड के साथ इलेक्शन हराया था। फिर फार्म 47 जाली जारी हो गया, अलीम खान को भी, ओन चौधरी को भी, और इन दोनों को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि यकीन दहानी करवाई थी, तो इन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन जितवा दिया। जहांगीर खान तरीन को इसलिए इलेक्शन हरवा दिया गया कि वो अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू हो गए थे, लिहाजा उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और बाकी चीज़ें नवाज दी गई। कमज़ोर आदमी वो साइड पे हो गए, लेकिन अब्दुल अलीम खान को क्योंकि इन्होंने थोड़े पे मान जाना था और साथ में जो ओन चौधरी है, इन दोनों को नवाज दिया गया और इन दोनों को एमएनए बनवा दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब के एक कारकुन ने, इजाज भुट्टर साहब ने, इन्हें लेंथों के साथ इलेक्शन हराया था। अब लाहौर से पूछना चाहिए कि लाहौर इन्हें अपना बेटा समझता है या नहीं समझता। अपना टीवी हो तो आप जो मर्जी खबरें चलवा लें। इससे पहले तो इनको मरीम नवाज और बाकी सारे लोग जो है वो कहा करते थे कि ये कब्जा ग्रुप है, लेकिन अब वो कुछ और कहते हैं। हैरत अंगेज तौर पे नाजरीन जो तस्वीर मरीम नवाज और नून लीग शेयर कर रहे हैं वो बहुत अजीब है। यानी एक ट्विटर के ऊपर जंग लगी हुई है, वो सोशल मीडिया पे साबित करना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हालांकि ग्राउंड के ऊपर ये टके का काम नहीं कर रहे। जहां से भी वीडियो आती है लोग शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं, जनाब हमें पूछने वाला कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मरीम नवाज ने वजीराबाद की 2 वीडियोस लगाई हैं। एक में उन्होंने दिखाया जनाब के पहले और बाद में। मजे की बात यह कि पहले और बाद में वाली जो वीडियो होती है उसका एक सिंपल एडिटिंग का उसूल है कि एग्जैक्टली वही जगह आपने दिखानी होती है पहले और वही जगह आपने दिखानी होती है बाद में, या वही शख्स आपने दिखाना होता है पहले और वही शख्स आपने दिखाना होता है बाद में। यह है उसूल कि दोनों एक जैसी चीजें हों, उनको वक्त के बाद उसमें जो तब्दीली है वो तब्दीली आपने दिखानी होती है। अब एक तरफ मरीम नवाज ने कोई और इलाका दिखा दिया जो खुश्क है और एक तरफ कोई और इलाका दिखा दिया जो सैलाब ज़दा है, और दोनों फुटेजेस में कोई मेल ही नहीं है आपस में। एक तरफ किसी और इलाके की फुटेज चल रही है, एक तरफ जो है वो इलाका मुख्तलिफ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया। फिर इन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें शाया की, कुछ ऐसी वीडियोज लगाई नून लीग के मीडिया सेल ने, जहां से उनका दावा है कि चंद घंटों पहले तक बहुत ज्यादा सैलाबी पानी था, लेकिन अब वो दावा करते हैं कि पानी निकल गया वहां से। लेकिन वो जो तस्वीर और वीडियो इन्होंने लगाई उनके अंदर तो ऐसा लगता है कि यहां पे कई हफ्तों से पानी आया ही नहीं। यानी लोग पागल तो नहीं है ना, रोटी को चोची तो नहीं कहते भाई। अगर आप कहीं से सैलाब का पानी निकालेंगे तो जमीन मुकम्मल तौर पे खुश्क तो नहीं हो जाएगी ना 2 घंटों में। भाई जहां पे आज सुबह पानी है 2-2 फुट, 3-3 फुट या 1-1 फुट भी पानी है, या चले 1-1 इंच भी पानी है, जब पानी वहां से निकलेगा तो क्या ये हर चीज एवेपोरेट हो जाएगी फौरी तौर पे? सड़क और साइड पे मट्टी और साइड पे जो घास है, जो ग्राउंड है या जो वहां पे पौधे हैं, वो सारे मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएंगे। हैरत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पुरानी तस्वीरें कहीं से इनको मिल गई, वो उठा उठा के लगा रहे हैं। जैसे मरीम नवाज ने एक और काम किया, यानी पंजाब हुकूमत के आप कारनामे देखें, एक के बाद एक अजीब कारनामा। मरीम नवाज ने कोई एक मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग की थी, लगभग 2 महीने पहले की बात है। उस मीटिंग की जो वीडियो है उसको सैलाब की मीटिंग बना के जारी कर दिया। ये पंजाब हुकूमत के कारनामे एक के बाद एक कारनामे कर रहे हैं।
एक के बाद एक कारनामा कर रहे हैं और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत जबरदस्त ये काम कर रहे हैं। अपनी नालायकी का भी मरियम नवाज ने खुद ही पोल खोल दिया। ये देखें आप, ये एक मरियम नवाज को किसी सहाफ़ी ने सवाल किया और पूछा कि जनाब ये क्या ज़रूरत थी कश्ती में बैठ के दरिया में जाने की। तो वो कहती मेरे जाने का फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा क्या, वो बता रही है कि कश्ती में जाने से मुझे पता चला कि कश्तियों में रेस्क्यू करने का जो बुनियादी सामान है वो मौजूद नहीं है। यानी अपनी नाअहली का, अपनी हुकूमत की नाअहली का खुद ही पोल खोल रही हैं। वायरलेस सिस्टम नहीं है, एमरजेंसी लाइट्स नहीं है कि रात के वक्त और शाम के वक्त जाना पड़े तो, लाउड स्पीकर जो है वो भी नहीं है, और इसके अलावा फर्स्ट एड्स का भी सामान नहीं है, खुश्क राशन जो है वो भी नहीं है, और कश्तियों के इंजन भी बेहतर हालत में नहीं है, चलती हालत में नहीं है, यानी उनको भी ठीक करवाने की ज़रूरत है। तो ये मरियम नवाज साहब को पता चला। अब सैलाब की प्रेडिक्शन जो है वो 15 दिन से ज़्यादा हो गए आई हुई है। 1 महीने पहले से वार्निंग जारी की गई थी महकमों की जानिब से कि सैलाब आ सकता है। तब से लेकर अब तक ना कश्तियाँ चेक की गई, ना लाउड स्पीकर चेक किए गए, ना लाइटें चेक की गई, ना इंजन चेक किए गए, और ना ही रेस्क्यू करने का जो एक बुनियादी सामान होता है वो कश्तियों को या रेस्क्यू वालों को मुहैया किया गया। गो के रेस्क्यू का महकमा जो है वो बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है। अगर ये सियासतदान इस सारे मामले से बाहर हो जाएं तो शायद वो दुगना काम कर सकें। अब ये कश्ती के अंदर बैठ जाते हैं और हाथ हिला रहे हैं, कैमरामैन इनके साथ हैं। मजे की बात यह कि कैमरामैन एक नहीं है ना, ये मिसाल के तौर पे ये वाले कैमरे में ड्रामा कर रही है ना, तो यहां पे हाथ हिला दिया, यूं करके हाथ हिला दिया। अब ये इनके दिमाग में नहीं है, इनको प्रोडक्शन का भी बिल्कुल नहीं पता कि एक कैमरामैन इधर भी बैठा हुआ है। वो जब वीडियो बना रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि ये हाथ उधर हिला रही है, उधर बंदा ही कोई नहीं है, पूरा का पूरा दरिया खाली है। तो टिकटॉक बनाने के लिए आपको दिमाग में ये भी रखना पड़ता है कि जब मल्टीपल कैमरे काम कर रहे हों तो आपको रियल काम करना पड़ता है। आप ड्रामा करते हैं तो दूसरा कैमरा पकड़ लेता है। तो यहां पे मल्टीपल कैमरे काम कर रहे हैं। सामने वाले कैमरे में अगर उसकी फुटेज आएगी तो लगेगा जैसे मरियम नवाज हाथ हिला रही है, और वहां पे लोग शायद बहुत सारे खड़े होंगे, बाद में अगला कट लगा देंगे कहीं और से लोग किसी को हाथ हिला रहे होंगे तो उसको दिखा दिया। लेकिन जो इधर वाला कैमरा है जब वो वहां से शूट होगा तो वो दिखाएगा कि यहां पे तो 1 मील तक कोई नहीं है और इतनी दूर भी कोई नहीं है कि कोई नजर आ जाए। लिहाजा ये इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या अपने मीडिया के ऊपर ये कंपेन चला रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम किया है मरियम नवाज ने। हालांकि खुद ही उन्होंने अपनी नालायकी का, अपने नकम्मेपन का पोल खोल दिया है कि किसी किस्म का काम करने के वो काबिल नहीं है। ज्यादातर जो कश्तियां भी नादरीन चल रही है ना, मैं इसको इसलिए जानता हूं कि मैंने पिछले फ्लड में काम किया था। जो रेस्क्यू 1122 की कश्तियां हैं ना वो और तरह हैं, वो डिजाइंड है स्पेशली, और वो बनाई जाती हैं एक स्पेशल वो जगह से बनती है, मुझे पता है उसका, ये बाकायदा ऑर्डर देके बनवाते हैं। अब वहां रावी पे ना बहुत सारी ऐसी कश्तियां जो किराए पे चलती हैं, ये 12 दरी लेकर जाती थी, वापस आती थी, वहां थोड़ा सा एक झील सी बनी उसमें सैर करवाते थे। अब वो कश्तियां हायर कर ली गई हैं, उनके ऊपर जो जाता है उन कश्तियों पे भी ड्रामे कर रहे हैं। साथ रेस्क्यू वाले भी लगाए हुए हैं, साथ ये भी लगाए हुए हैं। वो बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो यहां पे सारे के सारे एक ड्रामा चला रहे हैं, एक टिकटॉक शो चल रहा है जिसपे सारे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब हमने बहुत काम कर दिया, हमने तबाही फेर दी, हमसे ज्यादा बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम अब रहता है अक्सर कि भारत पानी रोक ले तो पाकिस्तान के लिए खुलवाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, और भारत अगर पानी खोल दे तो पाकिस्तान के लिए पानी बंद करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो लगातार पाकिस्तान इस मसले को अब फेस कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान हर साल कितना पानी समंदर की नज़र कर देता है ये डैम्स ना बनाने की वजह से, और इमरान खान साहब ने हमेशा बहुत जोर दिया कि पाकिस्तान को डैम्स बनाने चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे डैम्स पे काम शुरू भी किया, और वो ये कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये डैम्स मुकम्मल करेंगे। लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई और वो बड़ा जोर दे रहे थे और डैम पे उन्होंने काम शुरू भी कर दिया था, उनके लिए पैसे भी रखे थे। कोरोना आने के बावजूद वो ये काम जारी रखे हुए थे। अब पाकिस्तान में तरबेला और मंगला के बाद 70s के बाद से लेकर अब तक कोई भी डैम्स नहीं बने। तो हर साल पाकिस्तान लगभग 20 अरब डॉलर से जायद का पानी समंदर में फेंक देता है। अगर सैलाब ना आए तो, अगर इजाफी बारिशें हो जाएं, सैलाब आ जाए तो पाकिस्तान 30 से 35 अरब डॉलर का पानी समंदर में फेंक देता है। इतना कीमती पानी हम समंदर में फेंकते हैं। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं, 1, 2, 3 अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, लेकिन हम 20 से 30 अरब डॉलर का पानी हर साल समंदर में फेंक देते हैं, और इस साल भी हम यही कर रहे हैं। अगर हमने डैम्स बनाए होते इंडिया की तरह, इंडिया ने सैकड़ों हजारों डैम्स बनाए, बहुत बड़ी तादाद में बनाए, बड़े बड़े डैम्स भी उन्होंने बनाए, उन्होंने पानी को स्टोर किया है, उनके किसान को बर वक्त पानी मिलता है, उनकी पर एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है।